इस वीडियो में हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, 2 सवालों का, जिसमें ये 25वां सवाल की तरह ही ये सवाल है, पर ये सवाल मार्च 2023 में पूछा गया, इसे 2023 के फेरफार के अनुसार है। बराबर, यहाँ पर आपको समझना है कि पहले हम लोग ये वाला करते हैं, फिर इसको देखेंगे। एक कंपनी ने 100 के एक ऐसे अपने 1500 डिवेंचर बाजार में से प्रति शेयर 96 के भाव से खरीदे और खरीदने के बाद तुरंत ही रद्द किए। कंपनी की बही में प्रविष्टि पारित कीजिए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इस तरह के दो तरह के सवाल होते हैं। ये दोनों तरह के सवालों के लिए कंडीशन अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले समझें कि 100 में खरीदे हैं, यानी 100 मूल कीमत है, लेकिन खरीदे हैं किस भाव से? 96 के भाव से, यानी कि कम कीमत से खरीदे हों तब क्या एंट्री करने की, और अधिक कीमत से, यहाँ पर 400 रुपये मूल कीमत है और यहाँ पर 415 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन भाव अधिक हो तब क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। बराबर, तो यहाँ पर इस तरह का सवाल है। यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ भी 100 रुपये है। डिवेंचर की संख्या यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर 7000 है, और 97 भाव यहाँ पर है, यहाँ पर 96 है। हम करने जा रहे हैं ये वाला सवाल, इसको अब बाद में देखेंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कम कीमत में खरीदे तो क्या एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर पहले परिस्थिति देख लें। जब अपने डिवेंचर को तुरंत ही रद्द करना हो, यानी कम कीमत में खरीद करके रद्द करना हो, तब परिस्थिति 1, डिवेंचर अंकित मूल्य की अपेक्षा कम कीमत पर खरीदे। जैसे इसमें 100 मूल्य अंकित मूल्य था, बराबर, मूल कीमत जो थी वो 100 रुपये, पर कम कीमत यहाँ पर 96 दी हो तब। तो अपने डिवेंचर खाता उधार, अपने यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अपने डिवेंचर खाता उधार। अभी तक हम लोग परसेंटेज में लिखते थे, वो नहीं लिखना है। और बैंक खाता, बैंक खाते का जमा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक से पैसे जाएंगे, खरीदेंगे तो, बराबर, इसलिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, खरीद कीमत यानी 100 से गुणा नहीं होगा, 96 से होगा। फिर क्या आता है? दूसरा, डिवेंचर खाता मूल कीमत उधार, बराबर, डिवेंचर खाता मूल कीमत उधार। अपने डिवेंचर खाते का जो यहाँ पर एंट्री हुई थी वो, और डिवेंचर वापस करते समय हुए लाभ खाते का, तो वापस करेंगे तो हमको लाभ होगा, तो वो खाता यहाँ पर जमा। अधिक कीमत में खरीदा है तो ये क्या पर आ जाएगा? डिवेंचर वापस समय हुआ हानि और नुकसान, या उधार आ जाता है ना। यह ध्यान, ये आपको और ध्यान में रख लेना है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, परिस्थिति 2 है, डिवेंचर अंकित मूल्य की अपेक्षा अधिक कीमत से खरीदे हों तब। तो अपने डिवेंचर खाता उधार, खरीद कीमत चाहे मूल कीमत 100 हो और खरीद कीमत हो 115, तो 115 से गुणा बैंक खाते का, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए जाए तो जमा, बैंक खाते जमा हो जाएगा। डिवेंचर खाता उधार मूल कीमत पर, बराबर, जो मूल कीमत थी ना, अंकित मूल्य था वो। डिवेंचर वापसी नुकसान खाता, तो यानी कि ज़्यादा कीमत में खरीद के रद्द करते हैं तो नुकसान होता है, और कम कीमत में खरीद के रद्द करते हैं तो लाभ होता है, तो वो जमा होता है, नुकसान हो तो उधार होता है, सीधी सी बात है। तो कैसे पता लगे? खरीद कीमत में से मूल कीमत घटा दोगे तो यहाँ पर नुकसान की कीमत आ जाएगी, अपने डिवेंचर खाते का यहाँ पर जमा हो जाएगा। ओके, तो एंट्री करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पर? तो सबसे पहले पहली एंट्री जो होगी वो होगी अपने डिवेंचर खाता उधार आएगा। कितने शेयर है? 1500 शेयर हैं, 1500, ओके, गुणा कौन सी कीमत बोली थी? तो यहाँ पर हमने बोला था खरीद कीमत कितनी है? तो 96, तो 1500 गुणा 96 करते हैं तो कितना आता है? 1500 गुणा 96, तो आता है 1,44,000, 1,44,000। ये पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से जाए तो बैंक खाते का सेम टू सेम 1,44,000। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। ये तो पहली एंट्री हो गई।
अब दूसरी एंट्री करते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि अब क्या होगा। अब हमको लिखना पड़ेगा डिबेंचर खाते का, डिबेंचर खाता। अब डिबेंचर खाता लिखेंगे, रद्द कर रहे हैं इसके लिए, तो डिबेंचर जाएंगे तो उधार होगा। ओके, तो यहाँ पर 1500 डिबेंचर हैं, लेकिन अब जो होगा वो डिबेंचर खाता जो लिखा है वो क्या होगा, वो होगा मूल कीमत से। मूल कीमत कितनी है इसकी, 100 रुपये, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना होता है, 1,50,000 होता है। ओके, अब ये उधार किया था तो हम यहाँ पर क्या आएगा, जमा। तो लिखेंगे अपने डिबेंचर खाते का, ओके, इसका भाव तो वही था 1500 गुणा 96, ये खरीद कीमत के अनुसार, गुणा तो हमने कर लिया है, 1,44,000 होता है। ओके, अब जो कम पड़ रहा है वो क्या हो गया, कंपनी को लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिबेंचर रद्द किया, यानी वापस करेंगे तभी रद्द होगा ना, तो इसलिए लिखेंगे डिबेंचर वापस करते समय हुए लाभ खाते का। तो डिबेंचर वापस करते समय लाभ खाते का क्या लाभ हुआ है। अब लाभ हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना शेयर है, 1500 शेयर हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कितने का लाभ हुआ है, तो 100 रुपये में से 96 का घटाओ तो आपको मिलेगा 4 रुपये। 1500 गुणा 4 करते हैं तो हमारे पास 6000 आता है। ओके, 6000, ये आप क्वेश्चन मार्क लगा लेना। बराबर, नहीं पता पड़ रहा हो तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा लोगे तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। ओके, यहाँ पर आपको टोटल मान लेना है। ओके, टोटल देखोगे तो कितना होता है, 1,44,000 प्लस 1,50,000 कितना होता है, 2,94,000। ओके, यहाँ भी ऐसे टोटल मारोगे, 1,44,000 फिर से 1,44,000 फिर 6,000, तो कितना होता है, 2,94,000 ही आता है। दोनों का टोटल बराबर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए है, बराबर, एक ट्राई करना। अगर नहीं आता है तो हम करेंगे बाद में। ओके, एक कंपनी ने 100 रुपये का एक ऐसे अपने 7,000 डिबेंचर बाजार में से प्रति डिबेंचर ₹97 के भाव से खरीदे और खरीदने के बाद तुरंत ही रद्द किए। मार्च 2023 में पूछा गया है। बराबर, इसको आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, सेम टू सेम 25 में सवाल के जैसा है। बराबर, तो इसको सॉल्यूशन कर लेना। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।